Hello guys, this is Prashant Shukla and you are watching Padhiye Yahan channel. Today's my exercise is 13.1 and today's chapter is surface area and volume. आज का हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक वेसल है। क्या है? एक वेसल है। अब इस वेसल है, ये वेसल कैसी बनी गई है? एक हेमिस्फीयर नीचे है और ऊपर क्या है? सिलेंडर है। ठीक है, अब ये वेसल नीचे है और ये वेसल की खासियत क्या है कि ये वेसल जो है ये ऊपर से, मतलब ये इसका कैप है इधर से खुली हुई है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसकी पूरे वेसल्स का सरफेस एरिया आपको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे पूरे का सरफेस एरिया? तो देखिए, अब आप ये बताइए कि ये सिलेंडर है। क्या है? ये सिलेंडर है। तो ये ग्लास मान लेते हैं। तो ये जो ग्लास है इसका सरफेस एरिया निकालना, तो बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, ये सवाल बोर्ड में 3 नंबर के आते हैं, 3 से 4 नंबर के सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये पूरा सिलेंडर है। तो ये सिलेंडर है, तो इस मान लीजिए ये ग्लास सिलेंडर है। अब इसका पूरे ग्लास का सरफेस एरिया निकालना है। ये भी देखिए ऊपर से खुली हुई है। अब इस नीचे का नहीं मानते क्योंकि नीचे का यहाँ भी खुला हुआ है ना, तो नीचे का भी खुला हुआ है। अब ये जो ग्लास है, इस नीचे का ऊपर का छोड़ के ये पूरे का सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? सरफेस एरिया। अब ये ग्लास में देखिए आप, तो ये ग्लास में सरफेस एरिया इस पूरे ग्लास की निकालना है। तो ये जो ग्लास है, इस ग्लास का पूरा कर्व पार्ट मतलब पूरे कर्व पार्ट का सरफेस एरिया निकालना है। कर्व पार्ट का सरफेस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? CSA, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब ऊपर वाले सिलेंडर का हम लोग क्या निकालेंगे? CSA। और नीचे वाले का, अब नीचे वाले का देखिए, नीचे वाला भी क्या है? नीचे वाला कुछ नहीं है। नीचे वाला जो है वो जो नीचे वाला क्या है? हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का ये जो पार्ट है, तो ये भी तो कर्व है, ये भी कर्व है। इसका एरिया निकालना है। तो अब इसका एरिया निकालना है तो इसका कर्व वाला पार्ट क्या निकालना है? कर्व वाला पार्ट का एरिया निकालना है। तो इसको कर्व वाले पार्ट को क्या कहते हैं? सीएसए कहते हैं। तो इसका भी सीएसए निकाल देंगे। इसका, क्योंकि अगर टीएसए नहीं निकालेंगे, टीएसए क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि फिर ऊपर का भी जुड़ जाएगा, पर ऊपर से ये खुला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से ये खुला हुआ है, तो इसका सीएसए निकालेंगे। तो इसका भी सीएसए निकाल देंगे। तो ये पूरे वेसल्स का, इतनी बात अगर आपको समझ आई हो तो कमेंट में वाई लिखिएगा। ये पूरे वेसल्स का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? इसका सीएसए, टीएसए नहीं निकालिएगा, टोटल सरफेस एरिया, सीएसए निकालना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का सीएसए। ठीक है, यहां तक की बात समझ आई। अब इसमें कह रहा है ये जो वेसल्स है ये 13 सेंटीमीटर ऊंची है। कितनी सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर। ये पूरी वेसल्स, ये पूरा गोला, ये पूरा सॉलिड, ये पूरा जितना भी ये ऑब्जेक्ट है ये 13 सेंटीमीटर ऊंचा है। यहां से यहां तक की दूरी, मतलब डायमीटर ऑफ, चाहे सिलेंडर कर लीजिए चाहे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कर लीजिए। अब डायमीटर, ये पूरे डायमीटर का, इस पूरे वेसल का डायमीटर कितना? 14 सेंटीमीटर। तो आप ये बताइए, अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी? हमारी रेडियस क्या होगी? हमारी रेडियस होगी d/2। d का मतलब क्या हुआ यहाँ पास? d का मतलब हुआ 14, d का मतलब हुआ 14, मतलब डायमीटर। d का मतलब, d यहाँ देखिए डायमीटर 14 दिया गया है क्वेश्चन में, तो 14 हो गया। अब 2, ये फॉर्मूला होता है d/2, तो 2 इस 2 1 जा 2 2 7 जा, तो रेडियस हमारी कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां, जब यहां से यहां तक की दूरी 14 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। और जब यहां से यहां तक की दूरी 7 सेंटीमीटर होगी तो ये पूरे हेमिस्फीयर की यहां से ये रेडियस निकल के आई। रेडियस ये भी होगी, रेडियस ये भी होगी, रेडियस ये भी होगी। तो इसका मतलब इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसकी ऊंचाई भी तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर इसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, अब क्या करना है आगे? हम लोग को ध्यान दीजिएगा कि आगे हम लोग को क्या करना है? आगे हम लोग को जरूरत पड़ेगी सिलेंडर की हाइट की। तो सिलेंडर की हाइट की जरूरत पड़ेगी तो यहीं से निकाल लेते हैं। आगे सिलेंडर की हाइट की जरूरत पड़ेगी तो यहीं से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या करेंगे? हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? टोटल हाइट, जब पूरे हाइट, ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बच्चे गलती भी कर देते हैं इसमें। पूरे हाइट में, पूरे ये सॉलिड में, टोटल हाइट में
जब हम हेमिस्फीयर की हाइट, ये पूरे हाइट में हेमिस्फीयर की हाइट घटा देंगे तो इसकी हाइट निकल जाएगी। समझ आया? तो टोटल हाइट में हम पूरे टोटल हाइट वेसल की पूरी हाइट में माइनस कर देंगे हेमिस्फीयर का हाइट, हेमिस्फीयर का हाइट माइनस कर देंगे तो निकल आएगी। तो टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर। अब हम वो वीडियो में बताए थे पहले कि इसकी हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो 13 माइनस 7 कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर होगी। अब उसके बाद याद रखिएगा कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका पूरे का क्या निकालना है हम लोग को? सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो यहां चलिए सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया हम बताए आपको पहले समझा कि इसका भी सीएस से निकाल देंगे, इसका भी सीएस से निकाल देंगे। जब इन दोनों का सीएस से जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे, हाँ यही कॉन्सेप्ट है कि जब जोड़ देंगे तब निकल आएगा क्या? ये पूरे हाइट का वेसल। तो चलिए पूरे हाइट पूरा सिलेंडर का सरफेस एरिया हमको निकल जाएगा। जब दोनों का सरफेस एरिया जोड़ना पड़ेगा हमको, ध्यान से देखिएगा। सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सीएसए। अब आपको यहाँ फॉर्मूला है, ये पूरे चैप्टर का मेन ही कंसेप्ट होता है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता। देखिए अब सरफेस एरिया, सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होता है? सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर है। भूलिएगा नहीं एग्जाम में, यही बहुत जरूरी होता है। 2 पाई आर है। जब जोड़ देंगे सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर। अब इसमें देखिए कॉमन लेना पड़ेगा हम लोग को, कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन बहुत जरूरी चीज होती है। चलिए कॉमन लीजिए 2। देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। देख ध्यान से देखिएगा, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो एक दोनों में से एक कॉमन मिल गया। ठीक, इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, दोनों में से पाई मिल गई। ठीक, इधर भी आर है, इधर भी आर है। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि हाँ चलिए मान तो लेते हैं इधर भी आर है, इधर भी आर है, पर इधर तो आर स्क्वायर है। तो ये बताइए जब आपको यहाँ 2 स्क्वायर मिलता है तो यहाँ पास आप क्या करते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं। तो यहाँ पास अगर आर स्क्वायर है तो क्या करेंगे? आर मल्टीप्लाई बाई आर करेंगे। तो यहाँ पास एक आर कॉमन ले लिए, यहाँ से एक आर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पास एक आर अभी भी छुपा हुआ है। यही बहुत जरूरी चीज होता है, यहाँ पास एक आर अब भी जरूरी छुपा हुआ है। तो अब क्या करेंगे? देखिए 2 पाई आर इधर से मिल गया, 2 पाई आर इधर से मिल गया। तो अब इधर, अब ब्रैकेट में नहीं बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? इधर h जो बचा। अब जो कॉमन नहीं ले सकते हम उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। इधर h है, h इधर लिख दिए, क्योंकि h क्या है? h हम लोग कॉमन नहीं ले पाए। इधर h, इधर प्लस, माइनस होता तो माइनस का साइन लगाते हैं, अब प्लस होता तो प्लस का साइन लगाएंगे। तो अब इधर r बचा हुआ था, देखिए 2 पाई r तो कॉमन ले लिया, यहाँ पास एक r बचा हुआ था, तो एक r बचा हुआ तो ये r हो गया। अब देखिए अब आपको बहुत आसान है, बहुत जल्दी आएगा। देखिए आइए मेरे साथ, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई r। r कितना है? r कितना है? r किसका r मांग रहा है? r 7 सेंटीमीटर। h, अब देखिए h किसका है? इधर इधर है, इधर h है। किसमें h है? सीएसए ऑफ सिलेंडर में ना h है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर में तो h है नहीं, तो इसका तो h नहीं लेंगे। इसमें भी बहुत अच्छी गलती करते हैं, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर का h लेंगे। तो यहाँ पर सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या है? h क्या है? यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर निकलेगी 6 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट लेंगे यहाँ पर, प्लस r कितना है? 7 सेंटीमीटर। 2 मल्टी, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, देखिए ध्यान से 7 से 7 कट जाएगा। 7 1 जब आता कटेगा 1 लिखते नहीं हम लोग। अब देखिए 6 + 7 है, तो 6 7 7 6 कितना होता है? 13 होता है, 13 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? 22 2। अब यहाँ पर देखिए जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 13 जो है ये हमारा मल्टीप्लाई में बदलेगा। किसमें बदल जाएगा? मल्टीप्लाई में बदलेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22 होगा, 33 होगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए हम कर देते हैं, 44 होगा। देखिए टेबल आपको 13 4 जा 52, 5 आई कैरी 13 4 जा 52, 52 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखे?
क्योंकि सरफेस एरिया निकालना है, अगर वॉल्यूम निकालते तो क्यूब लिखते। देखिए ये भी कंसेप्ट है कि सरफेस एरिया निकालना है, इसीलिए स्क्वायर लगाना है। अगर वॉल्यूम लगाते, वॉल्यूम क्या फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम का वो पूरा वॉल्यूम निकालते तो यहाँ पर क्यूब लिखते। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।